चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन सेज अ लैब टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग कोविड-19। ओके, एक लैब टेस्ट के बारे में बात हो रही है जो कि कोविड-19 की डिटेक्शन के लिए यूज होता है व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ हेल्दी पर्सन टेस्टेड। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ लो, आराम से देख लो आप क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। आई एम श्योर पहली बार में क्वेश्चन हवा हो गया, समझ ही नहीं आया कि क्या कह रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ो, ध्यान से तुम समझने की कोशिश करो लाइन बाय लाइन। अ लैब टेस्ट है, अब समझो, देखो ये तो समझ में आ ही रहा है कि एक डिसीज है ना, क्या समझ में आ गया, एक डिसीज है और उसका लैब टेस्ट है, उसकी बात चल रही है। ये भी समझ में आ गया होगा कि ये डिसीज है, कुछ लोगों के जैसे टेस्ट किया तो जिसको नहीं है कोविड उसको भी पॉजिटिव आ गया, ऐसा कुछ हो रहा है ना, इस तरह की कुछ बात की जा रही है। तो क्या बोल रहा है कि अ लैब टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग कोविड-19। मतलब कि ये कि यदि एक बीमार आदमी का टेस्ट करोगे तो 99% चांस है कि उसकी टेस्ट पॉजिटिव आएगी, लेकिन 1% चांस क्या है कि उसकी टेस्ट निगेटिव आएगी। ठीक है, फिर लिखा है व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। ओके, हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। अब दूसरी बात कह रहा है, अब क्या कह रहा है, मान लीजिए कोविड नहीं है किसी को, उसका टेस्ट किया तो 99.5% केस में उसको नेगेटिव ही आएगी, लेकिन 0.5% केस ऐसे भी हो सकते हैं कि कोरोना नहीं है लेकिन फिर भी कोरोना या कोविड-19 की टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, इसको बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव, है ना। ये एक्चुअली में हुआ था, अभी बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट फॉल्स पॉजिटिव आ रही थी, तो इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो पहली और दूसरी 2 लाइनों में सब सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल वहीं लाई कर रहा है। देखो क्या है, पहली लाइन कहती है कि यदि कोविड है तो 99% चांस है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा और 1% चांस है कि टेस्ट नेगेटिव आएगा। देखिए लिखते हैं टेस्ट पॉजिटिव और टेस्ट नेगेटिव। कोविड प्रेजेंट, ठीक है जी, एक टेबल बना लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा इससे। ठीक है, कोविड प्रेजेंट, कोविड एब्सेंट या कोविड नॉट प्रेजेंट। तो क्या बोल रहा है बंदा कि यदि कोविड है तो 99% चांस है कि पॉजिटिव आएगा। ओहो, 99% चांस है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और 1% चांस है कि टेस्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, यदि कोरोना है किसी को या कोविड-19 प्रेजेंट है, उसके बाद भी 1% केस ऐसे हो सकते हैं कि रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, जबकि कोविड एक्चुअली में उनको होगा। दूसरा क्या कह रहा है, यदि कोविड नहीं है ना, फॉल्स पॉजिटिव क्या हो रही है, तो ऐसे 0.5% केसेस में रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है ना, फॉल्स पॉजिटिव, तो 0.5% केस में पॉजिटिव आ रही है और 99.5% केस में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रही है एज एक्सपेक्टेड। तो ये सिनेरियो उसने पहली 2 लाइनों में एक्सप्लेन किया है, यहां तक अच्छे से समझने की जरूरत है। उसके बाद ये आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना नहीं है, ये टेबल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आप रफ में करेंगे इस काम को। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फलाना क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के किस सेक्शन से पूछा गया है। ठीक है, तो आप बेस थ्योरम के क्वेश्चन में ध्यान रखना, इवेंट के होने के बाद इवेंट की जो पहले की घटनाएं हैं उनकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है बेस थ्योरम में, है ना। पहले कुछ हुआ, उसके बाद कुछ और हुआ, तो जो
बाद में हुआ है वो कहा जाएगा कि वो हो चुका है। अब ये बताओ कि वो उस रास्ते से हुआ था या दूसरे रास्ते से हुआ था। मान लीजिए इवेंट 1 या इवेंट 2 या इवेंट 3, 3 तरीके हैं। उसके बाद आप फोर्थ इवेंट मतलब या फिर अलग एक इवेंट है इवेंट ए, वो कर सकते हैं। तो इवेंट ए तो कहेंगे हो चुकी है। अब ये बताओ कि इवेंट 1 के रास्ते से हुई या इवेंट 2 के रास्ते से हुई या इवेंट 3 के रास्ते से हुई। तो इस तरह से बैक ट्रेसिंग का जब क्वेश्चन आएगा तो समझ जाना कि वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो यहां देखो क्या कह रहा है वो, पहले तो एक जानकारी दे रहा है कि यदि कोविड प्रेजेंट है तो 99% टेस्ट जो है पॉजिटिव आएगा और 1% टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, और कोविड नहीं है तो 0.5% का फिर भी पॉजिटिव आ सकता है और 99.5% लोगों का नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, यानी जो टोटल जनसंख्या है या जो भी पॉपुलेशन है किसी जिस एरिया की बात हो रही है उसमें से 0.1% लोगों को कोविड पॉजिटिव एक्चुअली में है। ठीक है, तो 0.1% पीपल एक्चुअली क्या है, इल है या फिर कोविड पॉजिटिव है। ठीक है जी, कोविड पॉजिटिव है ना इतने लोग, 0.1%। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब आया मेन क्वेश्चन कि ये बताओ कि बंदे का टेस्ट तो पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, यानी एक घटना घटित हो चुकी है, क्या चीज कि टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। अब आपको यह पता करना है कि एक्चुअली में उसको कोविड था या नहीं था, है ना। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, यानी कि उसकी टेस्ट रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ गई है। अब आप ये पता लगा लो कि कितना प्रोबेबिलिटी है या कितना चांस है कि एक्चुअली वो कोविड पॉजिटिव ही है, क्योंकि हो सकता है कि वो कोविड पॉजिटिव ना हो तब भी पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई हो, या कोविड पॉजिटिव हो तब रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई हो, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो शब्दों से समझ में आ रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव सेट मिल गया। किसी बंदे को क्या होगा, या तो कोविड पॉजिटिव होगा एक्चुअली में या कोविड पॉजिटिव नहीं होगा, इन दोनों के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। साथ में यदि कोविड है तो कोविड नहीं है वाला ऑप्शन खत्म हो गया, है तो है, या कोविड नहीं है तो नहीं है। ठीक है, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो है या नहीं है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि कोविड है भी और कोविड नहीं भी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये जो इवेंट्स हैं कि एक बंदे को कोविड है या एक बंदे को कोविड नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स बनाते हैं, जैसा कि हमारी कंडीशन होती है बेस थ्योरम के लिए। तो हम यहाँ से जैसे ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, आई रिमूव इट। ठीक है बच्चों, अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस अज्यूम या लेट अस डिनोट इवेंट E1 as the person having disease, ठीक है बच्चों, यदि डिसीज है तो मान लेते हैं इवेंट E1 है, एंड इवेंट E2 as the person not having the disease। ठीक है जी, तो एग्जॉस्टिव हो गए ये दोनों और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यदि डिसीज है तो डिसीज है और नहीं है तो नहीं है, एक्सक्लूसिव है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो ये इसके आगे इतना आपको बोर्ड में लिखना है एग्जाम में। ठीक है, आपके दिमाग में क्या रखना है कि E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स बन चुके हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम था ना हमारा, इसमें हम ऐसे बनाते थे, ये है ना, इस तरीके से E1 E2 इस तरीके से, है ना। तो ये E1 और E2 दो ही हो गए। बाद में फिर हम कहते हैं एक ऐसी इवेंट है जो सारी इवेंट के साथ हो सकती है, यानी टेस्ट का पॉजिटिव आना एक ऐसी इवेंट है जो कि
जो कोविड पॉजिटिव है उनके साथ भी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, और जो कोविड नेगेटिव है उनके साथ भी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो ये टेस्ट का पॉजिटिव आना एक ऐसी इवेंट है जो कि बाकी इवेंट के साथ साथ हैपन हो सकती है, तो इसको हम मानते हैं नॉर्मल इवेंट। लेट अस टेक इवेंट A as the event of COVID test report coming positive। यस, इसको थोड़ा ब्रीफ में भी ले सकते हो कि लेट अस डिनोट इवेंट ए एज टेस्ट रिपोर्ट बीइंग पॉजिटिव ना, इसको एक थोड़ा सा सही लैंग्वेज में लिखते हैं। ओके, लेट अस डिनोट इवेंट ए एज टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव। ठीक है जी, तो टेस्ट रिपोर्ट क्या है, पॉजिटिव आ गई तो ये इवेंट ए डिफाइन कर दिया। अब ध्यान देना, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यदि टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो उस केस क्या करना है, तो वो दूसरी एक इवेंट होती जिसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, उसमें टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे हम एक इवेंट डिफाइन कर रहे हैं कि टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव, तो एक इवेंट ऐसे और भी हो सकती है कि टेस्ट रिपोर्ट इज नेगेटिव। तो टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें भी आपको यही करना है कि पर्सन को या तो कोविड है या कोविड नहीं है, इसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स मान लेंगे और टेस्ट रिपोर्ट का नेगेटिव आना नॉर्मल इवेंट हो जाएगा। फिर आप उनका बेस थ्योरम को लगा के ओवरलैपिंग निकाल लेंगे। देखिए कैसे, ठीक है। तो अब क्या दिया गया है, अच्छा अब पर्सन के हेल्दी, अच्छा इवन क्या है, पर्सन हैविंग द डिसीज, E2 इज पर्सन नॉट हैविंग द डिसीज। अब ये दिया गया है, देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर कि ये दिया हुआ है 0.1%, है ना, क्या दिया हुआ है 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज। तो इस लाइन के थ्रू वो ये बता रहा है एग्जामिनर कि इवेंट इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी एक पर्सन के डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0.1% है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, यानी कि किसी भी एक नॉर्मल इंसान के कोविड पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.1%, 0.1%, यानी 1/1000, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 हो गई। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, ये क्या होगी, कोविड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बिकॉज या तो कोविड पॉजिटिव है या कोविड नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, एग्जॉस्टिव हो गया। तो आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एग्जॉस्टिव इवेंट या जितनी भी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं उन सब का सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, या पर्सन को कोविड है या पर्सन कोविड नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गई 1 माइनस 1/1000, यानी 999/1000, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 या कोविड ना होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट डिटरमाइन क्या करना है भाई, पता क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ये हो गई रिवर्स प्रोबेबिलिटी ना, रिवर्स पूछ रहा है कि टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव आ गया है, उसको कोविड है या नहीं ये पता लगाओ। तो यानी पूछ रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 इवेंट 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिसीज, और डिसीज होने को हमने क्या बोला है, इवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, यानी टेस्ट रिपोर्ट तो उसकी पॉजिटिव आ चुकी है, अब ये बताओ कि उसको एक्चुअली में कोविड है या नहीं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड।
तो अब बेस थ्योरम लगाएंगे, इसको देखिए एक बार क्लीनली लिखते हैं एक बार, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी हैपन बाय बेस थ्योरम क्या होती है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज़ हैपन, यानी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन ही हैज़ द कोविड। ये हमें इजीली पता है ना, यदि पॉजिटिव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है कितनी है, 99% प्रोबेबिलिटी कि वो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज टोटल प्रोबेबिलिटी। इसका एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, देखिए इसका एक्सपेंशन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E2 हैज हैपन, ठीक है। ये अब देखने की बात यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है। अब आपको ये चीज़ और ये चीज़ ना, ये और ये दोनों पता करने हैं। ये क्या चीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज़ टेकन प्लेस, या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिपोर्ट बीइंग कमिंग पॉजिटिव व्हेन एक्चुअली पर्सन हैज़ द कोविड। यानी 99% केसेस में क्या होता है कि जो हमने इनिशियल टेबल बनाई थी, 99% केसेस में क्या होता है कि पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है तो उसको कोरोना होगा। तो ये आप इसको लिख सकते हैं अलग से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1, यानी कि टेस्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि कोविड है तो 99%, यानी कि 99/100, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली ये क्या होगा, टेस्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जबकि उसको कोविड नहीं है, यानी फॉल्स पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.5%, यानी 0.5/100। कुछ बच्चे यहाँ भी गलती कर जाते हैं, 0.5% लिखा है तो उसको 0.5 ही मान के चल देते हैं प्रोबेबिलिटी को कि 0.5 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से 1 के बीच में होती है, ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग। यदि 1 है तो वो श्योर इवेंट है और 0 है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, बीच में है तो वो एक नॉर्मल इवेंट है, ठीक है जी। तो ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, 0.5% है ना, 0.5/100 होगा। तो यू नाउ हैव ऑल दी डेटा, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब चलिए करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/1000 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज हैपन, ये वैल्यू 99/100, तो 99 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है बच्चों। ये सेम वैल्यू एक तो नीचे आएगी, इसको 1/1000 इंटू 99/100, ठीक है जी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आया था बच्चों 999/1000, 999/1000। वैसे कुछ रहता नहीं है, कैलकुलेशन रहती है। कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 क्वेश्चन और कीजिए तो आपको समझ में आएगा। व्हाट इज दिस वैल्यू 0.5/100, 5/1000 ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ये क्या होगा, कैलकुलेट करके आएगा 99, आप देख लेना बच्चों, 990/5985, ये वैल्यू आएगी इसकी, विच इज इक्वल टू 22/133, ठीक है बच्चों, दिस इज द आंसर।